I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. अमेरिका के पतन की बड़ी खबर, चुनाव के बाद अंत की भविष्यवाणी। चुनाव के बाद अमेरिका का पतन निश्चित, सच होती नजर आ रही है भविष्यवाणियां। एलन मस्क ने किया ऐलान, अमेरिका जा रहा अपने अंत की ओर। क्यों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पतन की ओर ले जाने से रोक पाएंगे? क्या अमेरिका के साथ साथ उससे जुड़े देशों का भी अंत हो जाएगा? क्या अमेरिका की गिरती इकोनॉमी का असर भारत पर भी पड़ेगा? क्या सच में चुनाव के बाद अमेरिका और डॉलर का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? अगर हां तो क्यों, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल देश अगर कोई है तो वो है यूएस यानी अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बसा ये देश 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी से मिलकर बना है, जिसका एरिया 9.834 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। एरिया के हिसाब से अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। वहीं देश की कुल पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ 58 लाख 93,237 है। इतनी जनसंख्या के साथ भारत और चाइना जैसे देशों के बाद अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भी है। 29.16 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 21.22 लाख से ज्यादा सोल्जर्स के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सेना का मालिक है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा विदेशी सैन्य अड्डे हैं। करीब 80 देशों में 750 मिलिट्री बेस हैं, 5,550 परमाणु हथियार हैं और दुनिया के उत्पादन का 43%, तकनीकी उत्पादन का 40%, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 50% हिस्सा अमेरिका ही रखता है। इसी देश में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल, टेस्ला, वॉलमार्ट, एक्सॉन और हैथवे जैसी मल्टीनेशनल और ट्रिलियंस में टर्नओवर उठाने वाली कंपनीज भी हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला ये देश आज सुपर पावर जो है वो चुनाव के बाद बर्बाद हो जाएगा, तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद अमेरिका का अंत होना निश्चित है और ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्यवक्ताओं का कहना है। लेकिन क्यों और कैसे, कारण क्या होंगे अमेरिका के पतन के? इन सवालों के जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर अमेरिका ही अमेरिका छाया हुआ है, जिसका कारण है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो जल्द ही अमेरिका में होने वाले हैं। और इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला खड़ा हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुकाबले को जीत लिया। यूं तो दोनों ही दावेदार अपनी अपनी रणनीति लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि वो अमेरिका को कर्ज मुक्त बनाएंगे, वो ऐसे फैसले लेंगे जिससे अमेरिका का सारा कर्जा उतर जाएगा। जी हाँ, कर्ज। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास बहुत पैसा है, वो कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका के पास भी भारी कर्ज है और यही कर्ज उसके अंत का कारण बन सकता है। और ये बात भविष्यवक्ताओं के साथ साथ जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी कह दी है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में एक बयान दिया कि अमेरिका अब अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि रियलिटी में देखें तो जल्द ही वो समय आ सकता है जब अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाए, उसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जिस डॉलर में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी डॉलर का अस्तित्व खत्म हो सकता है और अमेरिका की इस बर्बादी का असर सिर्फ इसी देश पर नहीं बल्कि जापान, इजराइल और दूसरे उन देशों पर पड़ता नजर आएगा जिन्हें अमेरिका फाइनेंशियली हेल्प करता है, जैसे फिलहाल इजराइल ही का कर रहा है। लेबनान, फिलिस्तीन और दूसरे देशों के खिलाफ वॉर में यूक्रेन की कर रहा है रूस का सामना करने में, और कई देशों को कर्ज या मदद के तौर पर अमेरिका पैसे दे रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूबी तो उसके साथ साथ ये देश भी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेंगे।
जिनमें हमारा भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शुमार है। असल में अमेरिका पर कर्जा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर $34 ट्रिलियन का कर्ज है, जबकि अमेरिका की जीडीपी $27 ट्रिलियन की है। इस लिहाज से अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी से 130% ज्यादा है और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में यह कर्ज जीडीपी के मुकाबले 140% तक ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इसी चुनावी दौर में ही अमेरिका के कर्ज का ग्राफ काफी ऊपर जा चुका है। चुनावी रणभूमि उतरने के लिए पार्टियां दबाकर पैसा खर्च कर रही हैं, वहीं सरकार भी बड़े बड़े कर्जे उठा रही है। सिर्फ 3 महीने में अमेरिका का कर्ज $1 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है और ऐसा हर 3 से 4 महीने में रिपीट हो रहा है। यानी जल्द ही अमेरिका पर $35 ट्रिलियन का कर्ज जो है वो 36 या फिर 37, 38 ऐसे करते करते कई ट्रिलियन तक तब्दील हो जाएगा। ऐसे में न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, बल्कि कई कंपनीज के शटर बंद हो जाएंगे। जबकि अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन ही नहीं बल्कि भारतीय, पाकिस्तानी, जापानी, चाइनीज और कई मुल्कों के लोग बसे हुए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका के इकोनॉमिक कोलैप्स को देखा गया तो इन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में भारत से हजारों लाखों लोग जो अमेरिका में सेटल हैं वो अपना मुल्क आ जाएंगे और भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, जबकि यहाँ पहले से ही लोगों के लिए रोजगार की कमी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह समय आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, बल्कि चुनावी दौर में अमेरिका जिस स्पीड से कर्ज ले रहा है 2025 एंड उसके कर्ज को ज्यादा नहीं तो 38 से 40 ट्रिलियन तक पहुंचा ही देखा। ऐसे में चुनावी मैदान में खड़ी पार्टियां जानती हैं कि इस वक्त वोट मांगने का ताजा मुद्दा कर्ज ही हो सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी लगातार कर्ज को कम करने से रिलेटेड कैंपेन भी चला रही थी और मुझे लगता है कि यह कारण बना उनकी जीत का। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो वो अपने वादे को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम टैक्स बढ़ाने का उठा सकते हैं और दूसरे देश जो अमेरिका के सामने इंपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उन सब चीजों पर टैक्स के रेट बढ़ा देंगे, जिससे अमेरिका में सामान ले आने वाले देशों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप को इससे काफी नुकसान भी होगा, लेकिन फिर भी उन्हें यह कदम उठाना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस वजह से कई कंपनियां भी बंद हो सकती हैं, जिससे रोजगार बंद हो सकता है, तो सुविधाएं अमेरिकन सरकार दे रही है वो सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी और अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन ये बर्बादी अकेले अमेरिका ही नहीं बल्कि उस छोटे छोटे देश जैसे यूक्रेन, इजराइल, पाकिस्तान भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये देश लगभग अमेरिका के सपोर्ट से ही चल रहे हैं। और जब अमेरिका ही नहीं होगा तो पाकिस्तान जैसे देशों का हाल तो बेहाल हो जाएगा। ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के, और कहीं ना कहीं ये होना निश्चित है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अगर कोशिश करें तो कर्ज को कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसे बढ़ने से जरूर रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि ये करना आसान नहीं होगा। इसलिए चुनाव के बाद अमेरिका का पतन की तरफ बढ़ना लगभग तय है। ऐसे ही भविष्यवक्ताओं के साथ साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट भी, खुद एलन मस्क भी यही मान रहे हैं। ऐसे में कई देश सुपर पावर बनने के लिए आगे आएंगे, जिनमें सबसे पहला नाम तो चाइना का होगा। हालांकि भविष्यवक्ताओं की माने तो चाइना कभी सुपर पावर नहीं बनेगा, क्योंकि आज से 600 वर्ष पूर्व भविष्य मलिका नाम के ग्रंथ में लिखा जा चुका है कि आने वाले समय में यानी कलयुग के अंत के बाद भारत दुनिया को लीड करेगा। और ऐसा सिर्फ एक ग्रंथ नहीं लिखता, बल्कि कई तरह के भविष्यवक्ताओं जैसे नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा जैसे कई महान भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात की भविष्यवाणी की है। खैर, आने वाला समय क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कई लोगों का कहना है कि सुपर पावर कभी दिवालिया नहीं हो सकता। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपके हिसाब से भी अमेरिका का अंत नहीं हो सकता, जबकि कर्ज के आंकड़े हमारे सामने हैं? कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फौरन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लगातार वीडियोस आप देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।